हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके का ये 27th वीडियो है जिसमें कि मैं वो सारे क्वेश्चंस जो कि हर टॉपिक पर डीपली एनालिसिस में मैं इसमें लेके आया हूँ और लगातार ये क्विज चल रही है और 10,000 क्वेश्चंस की ये क्विज लगातार चलेगी। तो सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और व्यापमं के जितने भी एग्जाम जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को और इस सीरीज को लगातार देखें, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा डीप चलने वाली है और हर टॉपिक पर और हर क्वेश्चन पर पूरा डीपली एनालिसिस में इसमें लिख कर आया हूँ। तो सभी विद्यार्थी लगातार देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करें सभी ग्रुप्स में जो भी आपके पास में, जिससे कि अन्य विद्यार्थी, अन्य कलीग वो भी इस वीडियो और इस सीरीज से जुड़ पाएं। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ध्यान रखिए, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करना है, देन आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस बाय द स्टडी कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करता हूं ये वीडियो, जिसमें कि मध्य प्रदेश के अगले 25 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैंने कवर किए हैं, जो कि ये भी पूरा टॉपिक नदियों के ऊपर है। नदियां जो कि मध्य प्रदेश की मुख्य हिस्सा रही हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं, तो नदियों पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहे हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। चलिए शुरू करता हूं ये वीडियो। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, नदियां तथा उनके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़ा पहचानना है अपने को। तो ये ऑप्शन आपके सामने, गंगा, पटना, गोदावरी, बस्तर, अमरकंटक, नर्मदा, महानदी, अरावली। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि सही जोड़ा पहचानना है, तो अमरकंटक, नर्मदा ये बिल्कुल सही जोड़ा है यहाँ पर, बाकी सब गलत हैं। ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। गंगा जो है वो पटना से नहीं निकलती, गोदावरी बस्तर से नहीं निकलती और महानदी अरावली से नहीं निकलती है। ठीक है ना, और नर्मदा अमरकंटक से इसका उद्गम है। तो क्लियर हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर डिटेल में लेना चाहें तो बता सकता हूँ। गंगा कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? ये है मान सरोवर से। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। मान सरोवर जो झील है जो कि चीन में है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। इस तरीके से गोदावरी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से है? ये नासिक से है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्थल है। इसी तरीके से महानदी का जो उद्गम स्थल है ये सीजी में, छत्तीसगढ़ में है ये, और छत्तीसगढ़ में कहाँ से है? ये रायपुर से। तो ये इसके सही उत्तर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जगह से उद्गमित है? यानी कि सिंध नदी मध्य प्रदेश में किस जिले से निकलती है, ये आपसे पूछा गया है। विदिशा, सतना, इंदौर या देवास। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है विदिशा। विदिशा की ये सिरोंज तहसील, ये जरूर याद रखिएगा, सिरोंज जो तहसील है, ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम है। ठीक है ना, और ये जो सिंध नदी है ये अशोकनगर, ध्यान रखिएगा, अशोकनगर की जो पश्चिम की दिशा है, ठीक है ना, पश्चिमी दिशा है, उसकी बॉर्डर बनाती है ये। ध्यान रखिएगा, अशोकनगर जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, अशोकनगर जो कि ग्वालियर संभाग में आता है, ये भी पता होना चाहिए, ग्वालियर संभाग में आता है अशोकनगर। उसकी पश्चिम की जो बॉर्डर है वो सिंध नदी बनाती है, और इसकी पूर्व की बॉर्डर कौन सी बनाती है? वो बनाती है बेतवा नदी। बहुत ही प्यारा है ये नगर, दोनों तरफ से दो नदियों से घिरा हुआ है ये, पूर्व में बेतवा नदी से और पश्चिम में सिंध नदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है? दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, बेतवा या नर्मदा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ये दक्षिण की सीमा बनाती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तवा नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? बैतूल, होशंगाबाद, दतिया या फिर अमरकंटक। देखिए, तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है और ये होशंगाबाद में इसका उद्गम हुआ है। होशंगाबाद की जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी जो तहसील है जो कि मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, पचमढ़ी की रानी मध्य प्रदेश की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को, बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। वहीं से इसका उद्गम है। कहाँ से? महादेव श्रेणी से। मैं कई बार बता चुका हूँ, महादेव श्रेणी से ही, ठीक है ना, ये तवा नदी का उद्गम है। और तवा नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और ये महादेव श्रेणी सतपुड़ा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। सतपुड़ा श्रेणी का ये हिस्सा है। ये
2017 की जो एमपीपीएससी हुई थी उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद में इसमें कंफ्यूजन था तो इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसके एडिशनल मार्क्स दिए गए थे या फिर मार्क्स उसको हटा दिया गया था। अगर 100 क्वेश्चन थे तो टोटल 99 क्वेश्चन ही काउंट किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ? देखिए सारी नदियों के ओरिजिन इसमें पूछे हैं और पिछला जो टॉपिक था वो भी नदियों पर था, पिछला वीडियो, उससे पिछला वीडियो भी नदियों पर था। तो नदियों पर टोटल 75 क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने लेके आ चुका हूं, यानी कि अगले 50, पिछले 50 तो हो चुके हैं और ये 25 क्वेश्चन भी नदियों पर ही होने वाले हैं। तो नदियां वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक इन मध्य प्रदेश, बिकॉज मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, इसलिए नदियों पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर क्वेश्चन पे अगर मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम होता है। चलिए इसका बताइए, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? विंध्याचल से, अमरकंटक से, पचमढ़ी से या फिर हिमालय से? तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। सोन और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां मैं बता चुका हूं, 3 नदियों का उद्गम होता है। 3 नदी कौन सी है? पहली तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, उसके बाद में सोन नदी और उसके बाद में फिर कौन सी नदी है ये? जोहिला, जोहिला नदी। ठीक है ना, ये 3 नदियों का उद्गम होता है। क्लियर हो गया अमरकंटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सिल्वर फॉल भारत में किस स्थान पर है? इंदौर, पचमढ़ी, जबलपुर या फिर ग्वालियर? तो इसका सही उत्तर है पचमढ़ी। पचमढ़ी में है ये रजत प्रपात। ठीक है ना, पचमढ़ी जो कि प्रपातों की नगरी कहते हैं इसको। बहुत प्रपात है यहाँ पर, अगर प्रपात देखा जाए तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे प्रपात हैं। ठीक है ना, सबसे अच्छा प्रपात देखा जाए तो वी फॉल के नाम से जाना जाता है, वो वी फॉल। ठीक है ना, उसके बाद में ये अप्सरा, एक अप्सरा विहार है वहां पर। ठीक है ना, अप्सरा विहार के नाम से जानता है। और एक है ये सिल्वर फॉल, रजत विहार, और एक और है, मतलब बहुत सारे फॉल है वहां पे, 4-5 फॉल, क्योंकि पूरी पहाड़ों की नगरी है तो हर जगह से पानी कहीं ना कहीं से झरना बन के गिरता है। तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ वाटरफॉल इन द पचमढ़ी हिल स्टेशन विच इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश। और इसका सबसे हाईएस्ट पीक मैंने आपको पहले बता दी पिछले जो जीके की वीडियो है उसमें, और वो है 1350 मीटर की। कौन सी है वो है धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची हिल। ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। सेकंड नंबर की 1327 मीटर, वो भी वहीं पर है पचमढ़ी में, वो है चौरागढ़। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में ऐसी 5-7 हाईएस्ट पीक हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, आप उनको जरूर देखिएगा। एक तो धूपगढ़ है, दूसरी चौरागढ़ है, तीसरी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी। चौथी कौन सी है? चौथी है अपनी सिगार चोटी। पांचवी कौन सी है? पांचवी है जाना पावा चोटी। फिर और भी बहुत सारी चोटी हैं। ठीक है ना, तो सारी चोटियों के बारे में मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में दिया है, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी जीके की क्विज, हर चीज आपको स्टडी कॉन्सेप्ट में मिल जाएगी विद द ऑल क्लेरिफिकेशंस। तो आप स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को पूरा देखें, हर वीडियो को देखें, आपको मध्य प्रदेश का पूरा ज्ञान मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या हैं ये? पश्चिम से बहने वाली नदियां, पूर्व से बहने वाली नदियां, उत्तर से बहने वाली नदियां या फिर दक्षिण से बहने वाली नदियां? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए ये तीनों की तीनों नदियां पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं नदियां। पहले भी मैंने कई क्वेश्चंस में इसको कवर किया है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये तो पश्चिम की ओर बहती है, माही नदी भी बहती है। नर्मदा नदी मैंने बता दिया आपको कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना, इसी तरीके से ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये बैतूल की मुलतई से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। मुलतई, ठीक है ना, बैतूल की मुलतई से निकलती है। और इस तरीके से माही, ये माही नदी धार, मध्य प्रदेश के जो धार जिला है वहां से इसका उद्गम स्थान है। तो ये तीनों की तीनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? इंदौर, बैतूल, जबलपुर या फिर ग्वालियर? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। इंदौर से निकलती है। और ये कहां से निकलती है? इंदौर की काकड़ी बरड़ी। ठीक है ना, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं और ये इसका सही उत्तर है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? कान्हा नदी। जो कान्हा नदी है ये क्षिप्रा की सहायक नदी होकर बन के जाती है। उसके बाद में क्षिप्रा नदी किस में जाके मिल जाती है? ये चंबल में जाके मिल जाती है। ठीक है ना, चंबल की ये सहायक नदी बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंबल नदी के बारे में मैंने बता दिया है, ये जानापावा की पहाड़ी से निकलती है और इंदौर में महू तहसील से। तो इंदौर में कितनी नदियां हो गई? एक तो खाना नदी हो गई, एक क्षिप्रा नदी हो गई और एक चंबल नदी। इस तरीके से इंदौर से 3 नदियों का उद्गम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया, ओरछा मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, बेतवा, तवा या क्षिप्रा? तो इसका सही उत्तर है बेतवा। बेतवा नदी के तट पर स्थित है ये ओरछा। ठीक है ना, आपने देखा होगा जो ओरछा का किला है, कभी आप गए हो ओरछा, ठीक है ना, वो ओरछा बिल्कुल मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है उसके बाजू से ही निकली है। उसके बाजू में ही ओरछा का जो किला बना हुआ है, जो कि बुंदेला, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेला जो वंश है वो उनका यहाँ पर राज था, ठीक है ना, बुंदेला वंश का। वीर सिंह बुंदेला आपने सुना होगा, जो कि जहांगीर के परम मित्र थे, और उसी ने अबुल फजल की, अकबर का जो नवरत्नों में से एक थे, ठीक है ना, उनके दरबार में थे, उनकी हत्या की थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने की थी, जो कि अपने दोस्त, अपने मित्र जहांगीर के कहने पर उसकी हत्या करवाई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट के चैनल पे। यू विल गेट ऑल द क्लेरिफिकेशन अबाउट द मध्य प्रदेश हिस्ट्री ऑल्सो। तो आप लगातार मेरे चैनल को की प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देखिए, आपको पूरा मध्य प्रदेश मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया बेतवा नदी। अच्छा, जो ओरछा है ये नए जिले में शामिल हो गया है। कौन सा नया जिला है? निवाड़ी। ये भी फैक्ट बता दूं, निवाड़ी में मिला है, और निवाड़ी 3 तहसीलों से मिलकर बना है। एक तो ओरछा, दूसरा निवाड़ी, और तीसरा पृथ्वीपुर। ठीक है ना, तो ये फैक्ट भी मैं आपको नदियों के साथ में बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही, और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट, और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं, और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है, उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में।
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बेतवा नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो कौन सा है? ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप या फिर मुरैना? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मंडीदीप। मंडीदीप इज द करेक्ट आंसर। मंडीदीप जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? जलाशय यानी कि बांध, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या फिर रिहांद? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राणा प्रताप सागर। यही जो बांध है जो कि चंबल नदी पर निर्मित है इसमें से। ठीक है, और ये कहां पर निर्मित है राणा सागर बांध? ये है कोटा। कोटा में जो है वो चंबल नदी पर ही बना हुआ है, लेकिन वो बना है जवाहर सागर बांध। ठीक है ना, जो कोटा पे। और ये राणा प्रताप सागर बांध बना है, ये बना है चित्तौड़। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बना है ये। ठीक है ना, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जो कि कहाँ आता है? राजस्थान में। उसी तरीके से जो एक जवाहर सागर है, ये भी जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी पर है। ठीक है ना, और ये कहाँ बना है? ये बना है कोटा में। ठीक है ना, जवाहर सागर कोटा में है। और एक और बांध है चंबल नदी पर, वो है गांधी सागर बांध। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, जो कि है मंदसौर में। ठीक है ना, सबसे पहले जो बांध बनता है वो गांधी सागर है। गांधी सागर के बाद में फिर पड़ता है ये वाला जो कि कोटा में है, कौन सा? जवाहर सागर। फिर चित्तौड़गढ़ में जो जो है वो है राणा प्रताप सागर, ये तीसरा है। तो इस तरीके से ये 3 बांध पड़ते हैं जो कि चंबल नदी पर बनाए गए हैं, जिसपे कि पन बिजली परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है ना, और इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का बराबर का हिस्सा है। 50-50% की इसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार, दुग्धारा, कपिलधारा या फिर चेचई? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है धुआंधार। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर की तहसील है और उसमें स्थित है ये धुआंधार जलप्रपात। दिस इज द करेक्ट आंसर। धुआंधार क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी एकदम से गहरे गार्ज में गिरती है। जब गहरे गार्ज में एकदम से प्रेशर में एकदम तेज रफ्तार से कभी कोई नदी गिरेगी तो वहां पर एकदम से जो पानी है वो धुआं बन के ऊपर उड़ता है, इसलिए वहां पे इसको धुआंधार बोलते हैं। यानी कि बहुत धुआं होता है, बहुत ही ज्यादा वहां पर उफान होता है, नदी नदी पूरे उफान पे रहती है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। दुग्धधारा और कपिलधारा ये नर्मदा नदी के 2 ऐसे जलप्रपात हैं जो कि नर्मदा नदी के ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है कपिलधारा, उसके बाद में दूसरा है दुग्धधारा, जो कि इन दोनों में अंतराल है सिर्फ 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर के अंतराल में ये दोनों जलप्रपात बनते हैं। अच्छा, इसमें चेचई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर है, ये भी याद होना चाहिए आपको। बीहड़ नदी जो कि कहाँ पे है? रीवा में, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। 175 मीटर चौड़ा है ये। ठीक है ना, और 130 मीटर गहराई में ये गिरता है ये। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, चंबल, पार्वती या फिर बरवा नदी? बरवा नहीं, बेतवा, सॉरी। ठीक है ना, बेतवा नदी है ये गलत लिख गया है, बेतवा नदी। तो इसमें से कौन सी नदी है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है? तो वो है नर्मदा। अच्छा, इन सबकी मैं अब लंबाई भी यहाँ पर लिख देता हूँ कितने किलोमीटर की, सारे ऑप्शन लिखूंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और इसकी अगर मध्य प्रदेश में लंबाई देखी जाए तो 1077 किलोमीटर है। टोटल देखी जाए तो 1312 किलोमीटर का रन करती है 3 राज्यों में। चंबल नदी जो कि 965 किलोमीटर का रन है इसका। ठीक है, पार्वती नदी जो कि 150 किलोमीटर का रन है।
बेतवा नदी जो कि 480 किलोमीटर का इसका रन है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया आपको। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चंस बनाते हैं और उसको आपको आंसर सही आना चाहिए। बार बार रिवीजन मांगता है स्टैटिक जीके, जितना रिवीजन आए करेंगे आप उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी आपके साथ में बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विदिशा खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है, छिप्रा, चंबल, बेतवा या फिर नर्मदा। इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बेतवा। बेतवा नदी के किनारे स्थित है ये विदिशा नगर। ठीक है, विदिशा एक जिला है जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, चंबल नदी के आसपास के 4 बांधों में नहीं था, क्या कौन सा नहीं है इसमें से जो कि चंबल नदी के आसपास नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या राणा सागर। तो चंबल नदी पे कौन सा बांध नहीं है इन चारों में से? तो वो है इंदिरा सागर बांध। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जो बांध है ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर बनता है। और ये कहाँ बनता है? ये खंडवा में स्थित है। और इसी पर पुनासा जो डैम बनाया गया, निर्मित किया गया है, वो इसी पे किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी के ये तीनों बांध मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, ये तीनों चंबल नदी पर बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, चंबल नदी कहां से आरंभ होती है? जानापावा की पहाड़ियों से, मकई की सीमाओं से, सागर जिले से या फिर रीवा जिले से? देखिए ये भी क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ ऑप्शंस में। तो ये है जानापावा की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम है। और ये कहाँ पर है? ये महू तहसील में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 881 मीटर, जानापावा पहाड़ी की। ये भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? नर्मदा, चंबल, बेतवा या फिर ताप्ती? तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि कौन सी नदी है जिसको कि मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो वो है बेतवा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश की वैसी ही नदी है जैसे गंगा नदी, यानी कि प्रदूषित। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक प्रदूषित नदी है, जैसे गंगा प्रदूषित नदी है, इस कारण से इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सी नदी गुना जिले से होकर गुजरती है? तवा, जामनी, सिंध या फिर तमसा या फिर तमस बोलते हैं उसको। तो कौन सी नदी है इसमें? तो वो है सिंध नदी। सिंध नदी है जो कि गुना जिले से होकर गुजरती है। जो सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है देखो, उद्गम सिरोंज से। सिरोंज से ये निकलती है। और सिरोंज कहाँ है? ये विदिशा में है। ठीक है ना, यानी कि विदिशा जिले से गुजरती है। और विदिशा के बाद में फिर अगला जिला जो आता है वो आता है गुना। ठीक है ना, फिर गुना से होती है, गुना के बाद में फिर अगला जो जिला आता है वो आता है शिवपुरी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और शिवपुरी के बाद में फिर अगला जिला जो आता है इसी नदी का वो आता है दतिया। ठीक है ना, और दतिया के बाद में फिर आता है भिंड। तो आपको ये सारे जिले पता होना चाहिए। विदिशा से उद्गम है, फिर गुना से निकलती है, फिर शिवपुरी आता है, फिर दतिया आता है, फिर भिंड आता है। देन उसके बाद में ये नदी किस में जाके मिल जाती है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी की ये सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है पूरा का पूरा फैक्ट, आपको पूरा हर जिले के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और नदी है, एक और जिला अपन भूल रहे हैं, वो है अशोकनगर। ठीक है ना, यहाँ पर ये है अशोकनगर। ठीक है ना, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड। ठीक है, भिंड के बाद में ये उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है और ये चंबल नदी में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? बाढ़, ज्वार, नदी का दहाना या पुल? देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी ये एस्चुरी का निर्माण करती है और एस्चुरी को हिंदी में ज्वार कहते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ज्वार का निर्माण करती है और उसके माध्यम से ये समुद्र में मिल जाती है। कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर में मिल जाती है जो कि पश्चिम में स्थित है। और अरब सागर में कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, जिसको खंबात की खाड़ी कहते हैं, वहां पे जाके ये गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और शामिल होती हैं कहाँ? ऑप्शन आपके सामने हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो वो मिलती हैं अरब सागर में। ठीक है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको रिपीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया,
किस नदी के संगम, कौन सी नदी है संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? मंदार झरना किन दो नदियों के संगम से निर्मित होता है, ये आपको बताना है इसमें। चंबल नर्मदा, चंबल नर्मदा तवा, नर्मदा ताप्ती या फिर चंबल ताप्ती। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा और तवा का जहाँ संगम होता है वो वहां पर मंदार का जो झरना है उसका गठन होता है। ये कहाँ पर है? ये है बड़वाह में। ये आपको पता होना चाहिए, बड़वाह के निकट में यहाँ पर ये मंदार की झरने का निर्माण करती है ये नदियां दोनों मिलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये सभी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदियों से मिलती हैं। तो कौन सी नदी से मिलती है? गंगा, गोदावरी, ताप्ती या यमुना? तो इसका सही उत्तर है यमुना नदी। ये सारी नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं, यमुना में जाके मिलती हैं। उत्तर की ओर का बहाव है इनका, चंबल का, सिंध, बेतवा, कैन और ये और भी नदियां हैं, अन्य नदियां जो कि लगातार उत्तर की ओर बहाव होके यमुना नदी की सहायक नदी बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्नान करने वालों को पानी चुभता है, इसलिए इसको वी फॉल कहा जाता है। तो कौन सा झरना है जिसका नाम है पाताल पानी, जमुना प्रपात, चचई फॉल्स या फिर केवटी फॉल्स? तो इसका सही आंसर है जमुना प्रपात कहा जाता है और इसको ही वी फॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी एकदम नोक की बन के एकदम से धार से गिरता है काफी ऊंचाई से। तो लोग यहाँ पर नहाते हैं तो उनको एकदम से पानी की चुभन महसूस होती है और उस प्रपात को जमुना प्रपात के नाम से पुकारते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है पचमढ़ी में। ये भी आपको पता होना चाहिए, पचमढ़ी में स्थित है ये वी फॉल या फिर जमुना प्रपात। अगला क्वेश्चन आ गया। मैकाल, मैकाल श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम कौन से हैं? नर्मदा ताप्ती, सोन कश्यप, नर्मदा सोन या फिर कावेरी और सिंधु? तो सीधी बात है, मैकाल श्रेणी से नर्मदा और सोन नदी ही निकलती है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, नर्मदा, पार्वती, माही, पार्वती, महानदी, छिप्रा, चंबल, पार्वती या फिर चंबल, माही, छिप्रा, बेतवा और पार्वती? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो सीधा है दोस्तों डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी नदियां मालवा के पठार से ये निकलती हैं। मालवा का पठार ये आपको पता होना चाहिए। चंबल नदी मालवा के पठार, माही, चंबल कहाँ से? इंदौर से, इंदौर जो कि मालवा के पठार में, माही धार से जो कि इंदौर संभाग का ही एक जिला है, छिप्रा ये भी इंदौर से निकलती है, बेतवा ये बेतवा रायसेन से निकलती है, लेकिन ये भी मालवा के पठार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। पार्वती ये कहाँ से निकलती है? ये सीहोर से निकलती है। ठीक है ना, सीहोर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सारा का सारा मालवा के पठार का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। बेतवा कहाँ से निकलती है? ये रायसेन से निकलती है, रायसेन की कुमरा गांव से। तो ये पूरा का पूरा मालवा अंचल आता है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बिल्कुल डीप बताए। ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि अन्य सभी स्टूडेंट जो कि एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियो को देख के अपना एमपीजीके बढ़ाएं। लगातार जुड़े रहिए मेरे चैनल से। स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल द वीडियोज नोटिफिकेशंस। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियो देखिए जिससे आप एमपीजीके को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर आपके सामने एमपीजीके की एक नई वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।